हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शू एंड डबल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने नाइकी विनफ्लो शू का रिव्यू लेकर के आया हूं। इस जूते को मैं अभी तक 300 किलोमीटर पे दौड़ चुका हूं और उसके बाद मैं इसका रिव्यू बना रहा हूं। तो इसे वीडियो को कंप्लीट देखिए। इसके बाद में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि ये जूता किसे लेना चाहिए, क्या देख के लेना चाहिए और ये जूता लेना सही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो पूरा आपका डाउट जो है इस जूते को लेकर के मैं क्लियर कर दूंगा। इस जूते को पहन करके मैंने हर तरह का सरफेस में दौड़ करके ट्राई किया है। इसे मैंने रोड पे दौड़ा है पहन करके, इसके बाद मैंने इसे ग्राउंड पे दौड़ा है, ग्रास वाले एरिया में दौड़ा है, कंक्रीट वाला जो रोड होता है उस पे दौड़ा है, यहां तक कि जो सैंड होता है बालू उस पे भी दौड़ करके देखा है, ताकि हमें पता चल सके कि ये जूता आखिर कैसा काम करता है। तो हर तरह का सरफेस में दौड़ने के बाद में और 300 किलोमीटर इस पे दौड़ने के बाद मैं बोल सकता हूं कि ये जूता जिन लोगों का बजट 5 से 6,000 के बीच में है वो लोग इस जूते को आराम से खरीद सकते हैं। देखिए 300 किलोमीटर हो चुका है और इसके ग्रिप में कहीं भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आया है। इसका कुशनिंग में भी कोई दिक्कत नहीं आया है। और ये जूते में आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे एक एयर जूम बोल करके नाइकी एक मटेरियल को बनाया है, डेवलप किया है, जिसमें कि वो यहां पर इसका पीछे साइड में एयर जूम लगा हुआ है। तो जब हम लोग दौड़ते हैं तो यहां पीछे साइड में हम लोग को कुशनिंग प्रोवाइड करता है। तो जिन लोगों का लैंडिंग पीछे की तरफ पड़ता है उसके लिए ये जूता बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ ही साथ ये जूते का अपर मटेरियल भी काफी अच्छा है। बहुत अच्छा नहीं बोलूंगा पर अच्छा है। 300 किलोमीटर होने के बाद में भी कहीं भी इसका वियर एंड टियर देखने के लिए नहीं मिला। लेसिंग की बात करें तो लेसिंग को मैं एक बार टाई किया हूं और इसका लेसिंग खुला नहीं। तो पर मैं बोलूंगा कि जब कभी आप रन करने के लिए जाओ तो डबल नॉट कर लीजिएगा, पर सिंगल नॉट में भी ये इसका लेस खुलता नहीं है। लेस लंबा दिया हुआ है तो उससे भी प्रॉब्लम नहीं होता है। अब और एक चीज, इसका देखिए पीछे साइड में जो ये है ना, ये एक्लिस के पास में आपको बहुत सारा सपोर्ट देता है। पीछे में आपका पैर को सपोर्ट करता है ताकि आप अगर हिली एरिया में या डाउन एरिया में, अप और इंक्लाइन एरिया में जब आप दौड़ते हैं तो ये अच्छा आपको सपोर्ट करता है। बहुत बार आप लोगों का क्या होता है प्रॉब्लम, हम लोग जब रन करते हैं तो पैर ट्विस्ट होने का डर रहता है। तो ये जूते में ये भी प्रॉब्लम नहीं आया। अब मैं बोलता हूं कि ये जूता आखिर लेना किसे चाहिए और किन बातों को ध्यान में रख के लेना चाहिए। पहला बात, अगर आप रनिंग स्टार्ट कर रहे हो और आपका बजट 5 to 6,000 के बीच में है तो मैं बोलूंगा कि नाइकी का विनफ्लो आप बाई कर सकते हैं। दूसरा कि अगर आपका लैंडिंग पीछे की तरफ पड़ता है तो ये जूता आपके लिए ठीक रहेगा। और आप लोग का पेस अगर बहुत फास्ट पेस नहीं है, यानी कि आप 5 के पेस के नीचे नहीं दौड़ते हैं, तो ये जूता आपके लिए ठीक रहेगा। ये 5 से 6 का पेस के बीच में ये जूता अच्छा है। कहने का मतलब है कि ये बिगनर के लिए ये जूता है। देखिए स्टार्टिंग में गलती क्या करते हैं, मैं बहुत से ऐसे लोगों को देखा हूं जो कि रनिंग स्टार्ट करते हैं बहुत ही सस्ते जूतों को पहन करके। उससे उन लोगों को लगता है कि शुरू का 1-2 किलोमीटर तो सिर्फ दौड़ना है, तो उसके लिए ज्यादा पैसा लगा करके क्या जरूरत है। पर समस्या क्या होता है कि हम लोग जिस लेवल पे भी होते हैं, जैसे आप बिगनर हो, अगर मान लीजिए आप बिगनर हो तो आपके लिए शुरू का 2-3 किलोमीटर दौड़ना ही बड़ी बात है। तो आप उसके हिसाब से जूता देखते हो। हम लोग जब बहुत दिन से दौड़ लिए तो हमारे लिए 20-25 किलोमीटर दौड़ना बड़ी बात है, तो हम लोग उस हिसाब से जूता देखते हैं। तो स्टार्टिंग जब कभी करें तो अच्छे जूता में जरूर इन्वेस्ट करें, क्योंकि अगर आपके पास अच्छा जूता नहीं है तो आप रनिंग स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत तरह का प्रॉब्लम आता है। खासकर सिन पेन बहुत ज्यादा होगा, नी पेन, एंकल पेन से आप परेशान हो जाओगे। और अगर अच्छा जूता नहीं होता तो कमर में भी दर्द होता है। तो ये सब चीजों को देख करके आप एक अच्छा जूता पे इन्वेस्ट कीजिए स्टार्टिंग में ही। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो ये जूता ले सकते हैं। मैं एक लड़के को ऑनलाइन ट्रेनिंग देता हूं, वो आंध्र प्रदेश से है। वो लड़का जब मुझसे पूछा था पहला बार कि कौन सा जूता मुझे लेना चाहिए, तो मैं उनको बजट के हिसाब से बताया था कि नाइकी का विनफ्लो पहनना। और वो आज का डेट में
1 महीने से मुझसे वो ट्रेनिंग ले रहा है और उसका 5 मिनट सेव हो गया है। तो आप लोग को ये चीज समझना होगा कि कैसा जूता हम लोग को बाई करना चाहिए। तो ये जूता बाई कर सकते हैं अगर आपका बजट इससे थोड़ा सा ज्यादा है, 5,000 से लेकर के 6-7 हजार रुपए का रेंज में है, तो मैं बोलूंगा कि ये जूता की जगह में आप नाइकी का पेगासस बाई कीजिए। नाइकी का पेगासस इससे ज्यादा बेटर रहेगा। इसको पहन करके मैं रन करता हूं तो मुझे पेगासस वाला फीलिंग नहीं आता है। उसमें ज्यादा आपको आराम मिलेगा और वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी है और उसमें जो कंफर्ट है इससे ज्यादा है। तो फिर से मैं ये बोलूंगा कि अगर आप बिगनर हो, आपके पास बजट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, 5-6 हजार तक में ही एक जूता स्टार्टिंग के लिए देखना चाह रहे हैं, तो नाइकी का विनफ्लो मैं बोलूंगा। और इससे थोड़ा सा ऊपर और 1,000-1,500 रुपए और खर्चा करना चाहते हैं तो नाइकी का पेगासस बाई कीजिए। ये कम से कम ये जूता आपको 1,000 किलोमीटर दौड़ के देगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं अपना नाइकी का पेगासस शू पे 3 साल रन किया, उसके बाद में ये बाई किया। और मैं अपने जो भी लड़के मुझसे ऑनलाइन ट्रेनिंग लेते हैं उनको मैं प्राइस के हिसाब से और उनका रनिंग पेस के हिसाब से भी जूते को रिकमेंड बताता हूं, उनका रिकमेंड करता हूं कि क्या लेना चाहिए। और मेरा एक लड़का आंध्र प्रदेश से है, ट्रेनर जिसे मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं, वो भी इस जूता को पहनकर दौड़ रहा है, उसका काफी इंप्रूवमेंट आ रहा है। तो आशा करता हूं कि आपको इस तरह का ऑनेस्ट रिव्यू पसंद आया होगा। पसंद आया तो मुझे सपोर्ट करने के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी को बजा लीजिए कि जैसे मैं इस तरह का कोई और वीडियो लाऊं आपको तुरंत मिल जाए। यहां तक वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।